हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शाइन संचिता। कैसे हैं आप सब? केमन आছেন সবাই? आई होप यू ऑल आर गुड एंड स्टेइंग सेफ। दोज हु आर न्यू टू माय चैनल, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो पहले ही सब्सक्राइब कर दीजिए। 4-5 दिन हो गए हैं मेरी कोई ब्लॉगिंग नहीं आई, कोई मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं किया, मैंने कोई शॉर्ट्स नहीं डाले, कोई टच नहीं था मेरा फ़ोन में सोशल मीडिया पे, क्योंकि मेरे घर में थोड़ी ट्रेजिडी हो गई है। जो मेरी दादी मेरी दादी इन लॉ थी, वो एक्सपायर हो गई है। शी इज़ द मेन पिलर ऑफ आवर हाउस। मेरे साथ वाला ही रूम है उनका। ऑफ कोर्स देखो, जिनको जाना है वो तो जाएगा ही। और 3-4 महीने से वो बहुत ज़्यादा ही बीमार थी, हॉस्पिटलाइज थी। इनफैक्ट उनकी हालत इतनी भी नहीं थी कि वो उठ के खड़ी हो पाती। वो बेड पे ही हो गई थी। सब कुछ उनका बेड पे था। और इनफैक्ट बेड पे ही सब कुछ होने से अच्छा है कि उनको मुक्ति मिल गई, क्योंकि एक ना मोहताज होने से अच्छा है कि उनकी कंडीशन बहुत ही वर्स्ट होती जा रही थी। और हम सब वरिड थे कि अब ये ठीक क्यों नहीं हो रही, क्योंकि पहले भी अगर कुछ बीमार भी होती थी वो, तो उनकी तकलीफ़ बिल्कुल ठीक हो जाती थी, वो सही हो जाती थी। फिर इनफैक्ट हमें लगा ही नहीं कभी कि इतनी जल्दी वो हमें छोड़ के चली जाएंगी। अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग थी वो, लेकिन एकदम से ही लास्ट 3-4 मंथ से इनकी कंडीशन इतनी वर्स्ट हो गई कि वो कुछ रिकवर तो कर ही नहीं पाई। और इनफैक्ट वो अब हमारे बीच हैं भी नहीं। तो यही न्यूज़ आपको देनी थी, क्योंकि अगर मैं एक एक पॉइंट आपको बताती हूँ तो फिर मैं ये भी बताना, इन्फॉर्म करना आपको ज़रूरी समझती हूँ। तो मैं आपको आज इन्फॉर्म कर रही हूँ। इसलिए देखिए, किसको कितने दिन रहना है और कब जाना है ये तो सब कुछ भगवान के हाथों होता है। लेकिन हाँ, वो सबसे बड़ी थी हमारे घर में और सबको, इनफैक्ट उनकी जगह कोई ले ही नहीं सकता। बुरा लग रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इतनी दुख तकलीफ से अच्छा है इनको मुक्ति मिली और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो जहाँ पे भी हो, हम सबको आशीर्वाद दे के गई हैं कि ऑफ कोर्स सब खुश रहें, और भरे पूरे तरीके से ही वो गई हैं। इनफैक्ट वो उन्होंने अपने हाथों से सब काम किया है, सबको सबको सब कुछ दे के गई हैं, सब कुछ करके गई हैं। और मैं बता भी नहीं पा रही हूँ आपको ठीक से, वो इतना करके गई हैं। सब कुछ देख लिया उन्होंने, सब कुछ सही था। तो आज बुआएं आई थी घर पे त्योहार उठाने। कहते हैं कि ऐसा कुछ होता है तो त्योहार नहीं मना सकते, तो जब तक बेटियां नहीं आएंगी, लड़कियां नहीं आएंगी त्योहार उठाने, तो हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते। तो वो आई थी, और जबकि सबसे इम्पॉर्टेंट त्यौहार है, परसों है होली का त्यौहार है, वो हम मनाए सेलिब्रेट तो नहीं कर सकते, मना तो नहीं सकते, बट आज बुआएं आई थी और वो त्यौहार उठा के गई हैं। तो अफ़सोस होता है, बुरा लगता है। देखिए, हमें ही इतना बुरा लग रहा है, हम तो बहू हैं, वो तो बेटियां हैं। माँ का दर्द तो बेटियां ही जान सकती हैं, है ना। अब बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी क्या करें। होली पूजन है, हम नहीं सेलिब्रेट कर पाएंगे, तो त्यौहार उठा के गई है वो। नेक्स्ट ईयर सेलिब्रेशन होगा हमारा। और पंडित जी आए थे, 13वीं की डेट बता के गए हैं। 1 वीक बाद 13वीं होगी दादी जी की। या मैं इतना ही आपको इन्फॉर्म करती हूँ। और आज मैंने सूट वेयर किया है, क्योंकि काम करवाना पड़ता है, हाथ लगाना पड़ता है, बाकी काम तो हमारे बड़े ही कर रहे हैं। देखिए, हमारे घर 3 हैं और तीनों सेपरेट हो चुके हैं, बट अभी भी ऐसा कुछ होता है तो एक ही जगह सब कुछ हो रहा है, खाना बन रहा है और सब आके इकट्ठा होते हैं एक ही जगह। जितने भी मेंबर्स हैं, एक ही जगह में खाना बन रहा है और एक ही जगह आके खाना पड़ता है। अच्छे में बुरे में जैसे भी हालात हों,
सब एक ही साथ रहें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी मैं घर में ही बैठी हूँ मैगी और फ्रूटी के साथ। इनके साथ अकेला भी नहीं लगता, थोड़ा टाइम पास कर रही हूँ। और समर्स इतना आ गया है कि वेदर इतना गर्म हो गया है कि पहले तो ऐसा होता था कि होली भी खेल लेते थे, होली खेलने के भी कुछ दिनों बाद से हमें गर्मी लगने लगती थी, तब से हम फैंस ऑन करते थे। बट इस बार तो होली भी नहीं पूजी गई, इनफैक्ट छोटी वाली होली भी नहीं हुई है अभी, पूजने वाली होली। उसके पहले ही बाहर इतना गंदा वेदर हो गया है, धूप चुभने लगी है, घर में बैठो तो फ़ैन ऑन करना पड़ता है। आई गेस इस बार जितनी ठंड पड़ी थी उतनी ही गर्मी पड़ने वाली है। कुछ सिंपैथी गेन करने के लिए नहीं बता रही हूँ, जब मैं ब्लॉगिंग में एक एक चीज़ बताती हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ। और ऑफ कोर्स वो हमारे बीच हमेशा रहेंगी, हमारे साथ रहेंगी। एक एक चीज़ में मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे साथ वाले रूम में ही रहती थी वो। गैलरी हमारी एक ही है, बालकनी हमारी एक ही है। निकलते बढ़ते हर टाइम, रात, आधी रात को भी अगर वॉशरूम भी जाना था, कुछ भी काम था मुझे, अगर मैं गेट खोलती थी ना तो वही खड़ी मिलती थी मुझे, तो मुझे लगेगा ही नहीं कि वो हमारे बीच नहीं है। एक एक बात, वो कहते हैं ना इंसान नहीं होता, इंसान चले जाते हैं लेकिन उनकी बातें याद रह जाती हैं। मुझे भी आफ्टर मैरिज, मेरे को भी इस घर में 10 साल हो गए हैं। 10 सालों में 10 साल एक इंसान के साथ रह के मुझे सब कुछ पता है उनके बारे में। उनकी बातें मुझे हमेशा याद रहेंगी और याद आ जाएंगी, याद आती भी हैं। कुछ नहीं कर सकते, बस ये है कि इंसान की अच्छाई याद रखो, उनकी बातें याद रखो, इससे वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। ठीक है, कहते हैं ना द शो मस्ट गो ऑन। सबकी लाइफ्स ऐसे ही चलती रहेंगी। जितना हमारा काम है, हमारा रोल है, वही हम प्ले करने आए हैं, प्ले कर ड्यूटी। जैसे कि मैंने बोला था, मैं आपको ब्लॉगिंग में दिखाती रहूँगी। कितनी सी थी, इतनी सी थी, है ना। देखते देखते बड़ी हो गई, देखिए और बड़ी होती रहेगी, मैगी की तरह हो जाएगी। टाइम बीतता रहता है, पता भी नहीं चलता। जो रहता है ना उसको नहीं पता चलता। अब बाहर से कोई आएगा, वो देख के कहेगा कि अरे ये तो इतनी बड़ी हो गई हो। वही है, हमें रहते रहेंगे, सब कुछ भूलते रहेंगे, सब कुछ। नया दिन आएगा, नया टाइम आएगा, ये टाइम भी ऐसे ही बीत जाएगा, बस यादें रह जाती हैं। देखिए ये मेरी मैगी, मेरी फ्रूटी, इनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता है। बिल्कुल भी डर नहीं लगता, अकेलापन नहीं लगता, बहुत ही सुकून मिलता है। खेलते रहो इनके साथ, बहुत प्यार करते हैं, ह्यूमन से भी ज़्यादा। देखिए बच्चे भी थोड़े से अपसेट हो जाते हैं, उनको भी सब कुछ पता है। अब सब देखते हैं तो सब कुछ ही पता होगा। और इनसे पहले टाइम तो ये था कि बताते नहीं थे, छुपा लेते थे यो। लेकिन नहीं, अगर आप बड़े हो रहे हो, देखो मेरा पेरेंटहुड तो ऐसा है कि मैं इनको सब कुछ सही बताऊं और अच्छी अच्छी शिक्षा दूं। ठीक है, एज अ मॉम मैं इसको क्यों नहीं बताऊंगी, वो घर की मेंबर थी हमारी, इसको सब कुछ बता के रखती हूँ ताकि आने वाले टाइम में इसको सब कुछ याद रहे, सब कुछ पता रहे। अब ये बड़े हो रहे हैं, पहले ही बोल देते थे नहीं कहीं गई हैं, वो ये है वो है, बातें घुमा देती थी, लेकिन नहीं, इसको सब कुछ पता है ना बेटा। इसको भी सब रिचुअल, समझदार है ये भी, सब समझते हैं, मैं क्यों इनसे छुपाऊँ। कि इसके बाद के रिचुअल्स होंगे वो मैं आपको डेफिनेटली ट्राई करूँगी कि मैं आपको दिखा पाऊँ। ठीक है, बोलोगे कि अभी भी ब्लॉगिंग कर रही है, तो देखिए ये मैं पहले से ही कर रही हूँ। और जो गई है वो ऑफ कोर्स वो ये चाहेंगी ना कि ये हमेशा खुश रहे, तो इसमें मुझे खुशी मिलती है, मैं क्यों नहीं करूँगी। ये मेरा काम है और मैं करती रहूँगी। द शो मस्ट ऑन एंड लाइफ मस्ट ऑन। तो शाइन संचिता को इसी तरह प्यार दीजिए और बने रहिए मेरे साथ। आने वाले मेरे
नेक्स्ट व्लॉग्स का भी वेट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट एंड शेयर।